हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन बोलता है चूज द करेक्ट सेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए कि रिएक्शन में आपके पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है विच रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यू बना। कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन किया तो S बना, मेजर हमें पिक करना है। इसी क्यू में आपने एसिडिफिकेशन किया तो R बना। R में हाइड्रोजनेशन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। T विद बेंजोइल पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और यहाँ से रिजल्ट बनेगा यू। तो इन PQRS P के बिहाफ पे हमें ये देखना है कि इन चारों में से किस तरह का ऑप्शन को करेक्ट आंसर कहा जा सकता है। रिएक्शन आपने लिया साइक्लोहेक्सेनॉन से। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन फॉलोड बाय वाटर। एक 3 डिग्री अल्कोहल क्रिएट हुआ। 3 डिग्री अल्कोहल के केस से आपने इसका HCl से रिएक्शन किया तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा S1 1। 3 डिग्री हैलाइड बना, दैट विल बी S। एस के बाद आपने इसी क्यू का रिएक्शन किया H3PO4 से, जो अपने आप में एक डिहाइड्रेशन होता है। अल्कोहल को एसिडिक मीडियम में हीटअप करोगे तो ये इवन एलिमिनेशन से डिहाइड्रेशन करके ये सेडजेट प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी R। इस R का हाइड्रोजनेशन किया तो ये डबल बॉन्ड आपका सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अब देखिए कि सिंगल बॉन्ड है तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाना चाहिए, दैट विल बी FR-SR रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है तो 3 डिग्री हैलाइड ही बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसी अल्कीन में अगर हमने परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन किया तो परऑक्साइड की प्रेजेंस HBr के केस में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पे 2 डिग्री ब्रोमाइड बनाएगा, ये U है। तो QR, T और U के स्ट्रक्चर बनने के बाद अब अगर पिक किया जाए तो आपके पास B और D दो ऐसे ऑप्शन हैं जहां S और U और U और T के करेक्ट स्ट्रक्चर आपको आंसर में गिवन है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।